आज सभी लोग का जो स्थिति है आज एकदम मजदूरों की स्थिति बनी हुई है। इसको समझने की जरूरत है साथ। जिस तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश का गठन किया गया था, जिसमें 23 साल तक लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राज किया और उन्होंने कहा यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग और किसानों का स्थिति में सुधार लाएंगे, उनका विकास करेंगे। लेकिन जैसे प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इन लोगों का जो क्रियाकलाप था उससे हम कभी आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है। क्योंकि चाहे शिक्षा का बात हो, चाहे वह स्वास्थ्य की बात करूं, तो सभी में छत्तीसगढ़ और ये भरतपुर सोनहत जो विधानसभा है, इनका भी स्थिति काफी दयनीय। क्योंकि जिस तरह से पेशा कानून का अभी 2022 में इम्प्लीमेंट किया गया कि हर गांव को उनके जल जंगल जमीन का अधिकार उनको दिया जाए। बघेल जी की जो सरकार है, सरकार में आने से पहले उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, कहा कि हम अक्षरशः 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा का इम्प्लीमेंट कराएंगे, मतलब पेशा का पालन कराएंगे। कानून तो बना दिया, लेकिन साथियों अभी तक उसका परिपालन नहीं हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ की जो सरकार है। अभी हम लोगों ने भी एक ज्ञापन दिया था कि आप गांव में जिस तरह से ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाए हैं, उसमें जो उनको जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उनको जो जल जंगल जमीन का उनको न्याय करने का जो अधिकार है, वो उनको अभी तक बताया नहीं गया। साथियों, उसको लचीला बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव को ही ग्राम सभा का सचिव बना दिया गया। जिस तरह से वनाधिकार अधिनियम का पालन किया जाना था पेशा के अंतर्गत, ग्राम सभा के माध्यम से जो लोग 10 एकड़ से ज्यादा जमीन काबिज किए हैं, उनको पट्टा देने की बात थी, लेकिन वो काम भी सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। पूरे जंगल को जो हमारे सीमा के अंतर्गत आते हैं, उसको जंगल को सौंपने का काम था। वहां के जल जंगल और खनिज संपदा रेता को भी ग्राम सभा को पावर है, लेकिन साथियों यहाँ का बहुत स्थिति इतना खराब है कि आए दिन पिछली सरकार में भी रेता को यहाँ से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा था, रेता का दलाली किया जा रहा था। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके सरकार में जो लोग थे वो मिलकर उसको बेचने का काम करते थे। इसके पहले यहाँ के हमारे विधायक जो थे, उन्होंने इनका विरोध किया कि भाई हम रेता को जाने नहीं देंगे, लेकिन जैसे वो भी यहाँ पर बने तो ये फिर से रेता का दलाली चालू हो गया और इनके जो लोग हैं अनुसूचित क्षेत्र में उन पूंजीपतियों को ठेका दे दिया गया जो उनके पार्टी में घूमते थे और उसका दलाली फिर से चालू हो गया। अभी भी पेपरों में आए दिन आप सब लोग सुनते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से इस क्षेत्र में रेता का कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जो अधिकार यहाँ के गांव वालों को होना चाहिए, उनको जल जंगल जमीन पर मिलना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। उल्टा इनके लोग मिलकर दलाली कर रहे हैं। साथियों, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ही इस देश के मालिक हैं। आपके वोट से लोग यहाँ विधायक सांसद बनाए जाते हैं जो आपकी सेवा के लिए। उसी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से खराब है। ये पहले एमसीबी जिला बना दिया गया, कोरिया जिला था, जिला हॉस्पिटल बैकुंठपुर में यहाँ से लोगों को ले जाते थे, मतलब यहाँ का जो हॉस्पिटल है वहाँ दवा नहीं है। ये सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि हम आप सबका इलाज का गारंटी हम लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। नॉर्मल हमारे बहनों का जो डिलीवरी होता है उसके लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, रिफर किया जा रहा है। पता चलता है कि रास्ते पे ही पेशेंट खत्म हो जा रहा है। तो इनका स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से खत्म है और शिक्षा व्यवस्था तो कोरोना काल में पूरी तरह से खत्म ही हो गई।
पढ़ाई लिखाई बंद था और इनका जो एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से इन लोगों ने कहा था कि हम गुणवत्ता के साथ शिक्षा व्यवस्था करेंगे, लेकिन इस पर भी विफल है। क्योंकि अगर हम सब लोगों को अगर इसलिए हम विधायक सांसद बनाते हैं कि वो हमारे शिक्षा के लिए बराबर का व्यवस्था करे, क्योंकि वोट देने का अधिकार सबको बराबर है कि नहीं है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र में वोट देने का बराबर दिया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या अमीर हो या गरीब हो, सबका एक वोट है कि नहीं है ना। जब वोट बराबर है तो हम विधायक और सांसद बनाकर भेजते हैं, तो हमारा स्कूल भी शिक्षा व्यवस्था भी बराबर होना चाहिए। पता करिए यहाँ जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ठेकेदार हैं, उनके बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते, वहां पढ़ाई नहीं होता। मतलब पहली से 8वीं तक परीक्षा पास करवा देते हैं और 10वीं 12वीं में हमारे बच्चे जाके लटक जाते हैं। इसी तरह से पूरी तरह से हमारे बच्चों को के भविष्य को खराब करने का काम ये जो सरकार कर रही है। जो चीजें नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान था उसको भी खत्म कर दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले हम लोगों ने रायपुर में आंदोलन किया, लाखों की संख्या में, तब जाके एक कैबिनेट में प्रस्ताव लेके आया कि भाई इनको बराबर दे दिया जाए, लेकिन आज तक उसमें जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ये नहीं करा पाए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार हो या अभी जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार हो। और यहाँ पर जो हमारे आदिवासी वर्ग से चुनकर जो जाते हैं, चाहे यहाँ के विधायक जी हो, उन लोगों ने कभी भी सदन में ये बात नहीं रखा। इसलिए साथियों, आपको जागने की जरूरत है। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने की जरूरत है। हमारे बीच में भैया जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत सम्माननीय श्याम सिंह मरकाम जी, जो लगातार इस क्षेत्र में घर घर तक जाने का प्रयास किए हैं और इस मुद्दे को हर समस्याओं को उठाने का काम किए हैं, ऐसे व्यक्तियों को सदन में भेजने के लिए हम सभी लोगों को तैयार होना चाहिए और उनको भेजने का काम करें। 2023 में यहाँ भरतपुर से 1 नंबर से गोंडवाना का विधायक बनाकर भेजें और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम करना है साथियों। इसके लिए आप सब तैयार हैं कि नहीं है? तैयार है ना? तो एक बार बोलेंगे सजोर प्रेमता, सजोर प्रेमता। गणतंत्र पार्टी चाहती है और आप सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। सबको जय सेवा, जय फड़ाफेन बना के रहेंगे गोंडवाना। धन्यवाद।